नमस्कार दोस्तों बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए का इंतजार कर रही सभी जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बताया जा रहा है महिला रोजगार योजना 10,000 के बाद अब 2 लाख रुपए का इंतजार। अगली किस्त किसे और कैसे मिलेगी, कब दीदी 2 लाख रुपए का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकेंगी। तो आइए चलिए वीडियो में सारी जानकारी आप सभी को बताते हैं कि दीदी को 2 लाख रुपया कब और कैसे मिलेगा, कैसे आवेदन करेंगी, आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। और हाँ दीदी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, यह 2 लाख रुपया क्या सभी दीदियों को मिलेगा या फिर कुछ चुनिंदा दीदियों को ही मिलेगा। यानी यूं कहें, वीडियो में आपको बताएंगे कि यह 2 लाख रुपया किन किन महिलाओं को मिलेगा और कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको यह 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो देखिए बताया जा रहा है महिला रोजगार योजना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजा जा चुका है। ठीक है, और यह पैसा महिलाओं को अपनी मनपसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगली किस्त 2 लाख रुपए किसे, कैसे और कब मिलेगी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा चुनाव के दौरान बताया गया था कि महिला रोजगार योजना के तहत हम महिलाओं को उनकी मनपसंद का रोजगार करने के लिए 2,10,000 रुपया देंगे। तो पहली किस्त के रूप में सीएम नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं और अभी भी यह पैसा महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। जैसा की जानकारी के लिए बता दें, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो 12 दिसंबर दिन शुक्रवार 2025 को लाखों महिलाओं के खाते में 10वीं और 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है, जिन महिलाओं को 10,000 मिल गया है उनको 2 लाख रुपया कब और कैसे मिलेगा, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। क्या यह 2 लाख रुपया सभी दीदियों को मिलेगा? जैसे योजना के तहत 2 करोड़ महिलाएं आवेदन की हैं, तो क्या 2 लाख रुपया 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा जैसे सबको 10,000 रुपया मिल रहा है? इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए बताया जा रहा है, इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया है कि यानी साफ जो है कैबिनेट की बैठक में स्वयं बताए हैं कि सिर्फ वही महिलाएं 2 लाख रुपए तक की अगली मदद के लिए योग्य होंगी जिन्होंने 10,000 रुपए का सही इस्तेमाल करके अपना बिजनेस शुरू किया है। यानी जिन महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है और जो दीदी यह 10,000 रुपया ले करके रियल में धरातल पर अपना बिजनेस शुरू किया है, यानी अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू किया है, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, गाय पालन, भैंस पालन इत्यादि प्रकार के बहुत सारे रोजगार हैं। यदि दीदी ये सभी रोजगार की हैं तो उन्हीं महिलाओं को जो है 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो देखिए बताया जा रहा है, यह रकम जरूरत के हिसाब से दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपया सीधा खाते में ही भेज दिया जाएगा, रोजगार के हिसाब से दीदी को पैसा मिलेगा। 2 लाख रुपए सीधे सबके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी यह 2 लाख रुपया सीधे सबके खाते में नहीं भेजे जाएंगे। अब जान लीजिए सरकार क्यों नहीं दे रही है सीधे 2 लाख रुपया, इसके बारे में भी जान लीजिए, समझ लीजिए। मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार सरकार अब रोजगार के प्रकार और उसके विस्तार की संभावनाओं के आधार पर ही दूसरी किस्त जारी करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला ने मुर्गी पालन शुरू किया है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अच्छे से ध्यान पूर्वक से वीडियो को देखिए, और विभाग को लगता है कि कारोबार बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए ही पर्याप्त हैं, तो उतनी ही राशि स्वीकृत होगी। यानी जैसे आपने मुर्गी पालन किया, ठीक है, तो शासन स्तर से टीम आएगी, आपके रोजगार का आकलन करेगी, वेरिफिकेशन करेगी और देखेगी कि यदि आपको 50,000 रुपया और मिल जाएगा तो आपका रोजगार अच्छे से और आगे बढ़ जाएगा, तो आपको जो है
है 50,000 ही मिलेगा। हर लाभार्थी को सीधे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। जान लीजिए, हर लाभार्थी को सीधे 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, यह पैसा आपको 3 किस्त में दिया जाएगा। सरकार का फोकस अब पैसे देने से ज्यादा सफल उद्यम तैयार करने पर है। यानी यह पैसा आपको 3 किस्त में मिलेगा। पहली किस्त आपको दी जाएगी, फिर आपके रोजगार का आकलन होगा, दूसरी किस्त दी जाएगी, फिर आपके रोजगार का आकलन होगा कि आपको दूसरी किस्त दी गई है, अब आपका रोजगार कैसे चल रहा है, तीसरी किस्त दी गई है तो अब आपका रोजगार कैसे चल रहा है, कितना पैसा पर मंथ आप कमा लेते हैं, ये सभी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अब जान लीजिए कब आएगा पैसा, यानी 2 लाख रुपया कब आएगा। तो देखिए, इसका फार्म जो है जनवरी माह 2026 से भरना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस योजना के तहत महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, मुर्गी पालन, अचार पापड़, किराना दुकान, फास्ट फूड स्टॉल आदि जैसे कारोबार शुरू कर रही हैं, जो महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपया दिया जा रहा है। इन सभी बिजनेस की ब्लॉक और जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी। अगर यह पाया गया कि पहली किस्त की रकम 10,000 का सही उपयोग हुआ है, कारोबार नियमित रूप से चल रहा है और आमदनी की संभावनाएं हैं, तो सरकार खुद दूसरी किस्त का प्रस्ताव बनाकर रकम जारी करेगी। इसके बाद जरूरत के हिसाब से खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जैसा अभी हमने आपको बताया, रोजगार के हिसाब से जो है जरूरत के हिसाब से आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, देखिए यह 2 लाख रुपया 3 किस्त में मिलेगा। पहले आपको 50,000 दिया जाएगा, उसके बाद फिर 1 लाख दिया जाएगा, फिर उसके बाद 50,000 रुपया दिया जाएगा। अब जान लीजिए, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, किन किन महिलाओं को 2,10,000 रुपया मिलेगा। तो योजना की पात्रता क्या है, जान लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दीदी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, क्योंकि यह योजना सीएम नीतीश कुमार जी आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों के लिए ही शुरू की है। और इसमें दीदी की उम्र जो है 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और दीदी के पति या दीदी स्वयं, उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स वगैरह ना भरता हो और उनके घर में उनके पति या दीदी स्वयं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उन्हीं महिलाओं को 10,000 रुपया मिलेगा। अब जान लीजिए वह कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको 2 लाख रुपया मिलेगा। इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है, इसके लिए पात्रता यही रखी गई है, जिस दीदी को पहली किस्त 10,000 रुपया मिल गई है और दीदी 10,000 रुपए से अपना रोजगार शुरू कर दी हैं, तो उन्हीं महिलाओं को ही 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2 लाख रुपए देने हेतु ऐसी रोजगार करने वाली आजीविका दीदियों का ही प्रस्ताव पास किया जाएगा 2 लाख रुपए हेतु। और देखिए, जो दीदी 10,000 रुपया लेकर के खा पी करके उड़ा दी हैं, शादी विवाह या अन्य काम में खर्च कर दी हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं की हैं, तो वैसी महिलाओं को 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको बता दें, यह 2 लाख रुपया रोजगार के हिसाब से ही आपको मिलेगा, ध्यान में रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं 2 लाख रुपए का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो देखिए, आवेदन जो है, आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन करेंगे ऑफलाइन तरीके से, फॉर्मेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपने यहाँ नगर निगम क्षेत्र स्तरीय संगठन में जा करके ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकेंगी। फॉर्मेट आपको आपके ही कार्यालय पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो देखिए, दीदी जीविका समूह में जुड़ी हैं उसका प्रमाण पत्र लगेगा, दीदी कौन सा रोजगार कर रही हैं उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा, दीदी का आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और हाँ, दीदी का बैंक खाता अपडेट होना चाहिए, दीदी के पर्सनल बैंक बचत खाते पर डीबीटी एनपीसीआई आधार सीडिंग होनी चाहिए। यही सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। और अधिक जानकारी के लिए दीदी आप लोग अपने यहाँ प्रखंड स्तर,
पर अंचल कार्यालय में जाकर के संपर्क जरूर कर लीजिएगा, जानकारी कर लीजिएगा। 2 लाख रुपए वाला फार्म कब से भरा जाएगा? तो देखिए दीदी, 2 लाख रुपए वाला फार्म जनवरी माह 2026 से भरना शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी जो है सीएम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम नीतीश कुमार जी स्वयं घोषणा किए हैं 2 लाख रुपए को लेकर के, क्योंकि विपक्ष और बहुत सारे लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा था कि 10,000 मिल गया है लेकिन 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो सीएम नीतीश कुमार जी साफ कर दिए हैं कि अब हम 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्द 2 लाख रुपए वाला भी फार्म जनवरी माह से भरवाएंगे। तो दीदी, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी को बता रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।